एक बार पुनः कथा साथ में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं कथा लाई हूँ, जो बच्चे बड़े ही शैतान होते हैं, अपने घर पे तोड़ फोड़ मचाते हैं। तो आज कथा है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान के श्री कृष्ण की कथा मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ। देखिए, पहले मैं भी क्या अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा हुआ करती थी, सोचती थी मेरे जो पति है उनका बचपन है ना बहुत ज़्यादा बदमाशियों में निकले। वो श्री कृष्ण थे, कहते थे मैं कृष्णा था, मैं तो कृष्णा था, ऐसे कहते थे। लेकिन सारी बदमाशी क्या मेरे घर पे आ गई, अब मेरे बच्चों में आ गई। और मेरे बच्चे इतनी बदमाशी करते, ये चीज़ तोड़ी, वो चीज़ तोड़ी। फिर उनके पापा क्या करते हैं, मेरे पे गुस्सा करते हैं। तो पहले मुझे क्या बहुत गुस्सा आया करता था, मैं ऐसे सोचती थी, हे भगवान, क्या मेरा जीवन ये सब सुनने के लिए है क्या। फिर उसके बाद में एक दिन मैंने भी ये कथा सुनी, तो मेरा मन सारी जो टेंशन होती है उससे निकल गया कि अगर आपके बच्चे अगर ज़्यादा बदमाशी करते हैं तो फिर आप ये कथा सुनिए, आप उन लीलाओं का आनंद उठाइए। वो एक लीला है, उन्हें थोड़ा सा डांट दीजिए, मारो मत उन्हें, ऐसे मत करो, क्योंकि क्योंकि वो उनका बचपन है, वो लौट के नहीं आएगा। क्योंकि आजकल जैसे कि टेंशन भरी आगे जाके ज़िंदगी है, तो ये बचपन है, उन्हें जीने दो, उन्हें जीने दो। जीवन है ये, जीवन में अगर बदमाशी नहीं है ना, हम सभी ने बदमाशी की है। अगर आपके बच्चे ज़्यादा बदमाशी करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो आप अपने अंदर देखो, आप सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आप अपने अंदर देखो, आपने बदमाशी की होगी, आपने भी नहीं पढ़ाई की होगी, तभी वो आपके बच्चे में ऐसा गुण आया है। तो ये कथा आ जाती है भगवान श्री कृष्ण को। मैया उठाती है 8 बजे तक आंखें खुल खुल के, और फिर बाद में उठते हैं मैया। तो फिर वो कृष्ण जी बोलते हैं, माँ भूख लगी है, लड्डू दो। लड्डू उठते पहले ना कुछ हम बोलते हैं ना बच्चों को, जाओ जाओ मुंह फ्रेश करो, पानी से मुंह फ्रेश करो, पानी पियो। फिर इसके बाद में कुछ चाय दूध लो, माँ दूध दे दो, मैया लड्डू दे दो। उठते पहले तो लड्डू चाहिए होता है, कुछ नहाया धोया नहीं, नाश्ता किया, माखन खाया, और मैया नुला धुला के सुंदर तैयार करती है अपने बाल कृष्णा को। बाल कृष्णा को नुला धुला के तैयार करके, और फिर उसके बाद में उनका श्रृंगार करती है फूलों से, मालाओं से। और अति सुंदर, मेरा कृष्णा तो जगत का सबसे सुंदर है। अपने बच्चे को इसी तरह प्रेम करना चाहिए कि मेरा बच्चा सबसे सुंदर है। एक माँ, हर माँ यशोदा मैया होती है अपने बच्चे के लिए। और फिर सुंदर तैयार करती, और फिर भागे भागे कृष्ण, माँ यहाँ खेल के आऊँ, हाँ खेल के आता हूँ। कोई प्रेशर नहीं है वहाँ पे ज्ञान का, कुछ भी ना, वो बचपन है उनका। और फिर वो बोलते हैं मैं खेल के आता हूँ सखाओं के साथ में। तो फिर बोलते हैं हाँ बेटा जा, अपने सखाओं के साथ खेलने जाते हैं। और सखाओं के साथ किसके जाते हैं, गैया के साथ खेलने जाते हैं। गैया के सींग करते हैं, कभी आगे लटकते हैं, कभी गैया की घंटी होती है गले की, उसको हिलाते हैं, और उसके गले की में बाँस डालते हैं, उल्टा लटकते हैं। और फिर गैया बोलती है, गैया के बाछे के पीछे पीछे उनकी पूंछ पकड़ पकड़ के, उनको हाथ से ऐसे कर करके उनको, और उनके पूंछ पकड़ के उनको, जैसे रेंडियर देखा हमने बर्फीले जगह पे, वैसे उनके खूब वो दौड़ लगाते हैं, खूब दौड़ लगाते हैं। और फिर उनके वो जाके परेशान हो जाते हैं ना, बाछे इतना परेशान कर लेते हैं। बाछों को गैया नहीं करती थी उनके साथ में कुछ ही, क्योंकि गैया को पता होता है सब कुछ। बाछों को परेशान कर लेते थे, बाछों के साथ खेलते थे, और बछियाओं के साथ खेलते थे। वो क्या करते थे, उनको पकड़ पकड़ के घुमा घुमा के, कृष्ण भगवान को घुमा के गोबर में पटक देती। फिर आते रोते रहते, माँ बच्चे मैंने ना डाल दिए, गोबर के मैंने डाल दिए मैंने। तो फिर वो यशोदा मैया बोलते, अभी धुलाया अभी धुलाया, मेरा तो काम ही नहीं चलता, और तो गोबर में भर के आ गया। फिर से उनके ऊपर कोई दूध छाछ इनका, इनको पानी से नहलाती, दूध कच्चे दूध से नहलाती है माला का ना, तो गोरो गोरो बन जा माला का ना। तो फिर उसके बाद में उनको नहलाती, फिर स्नान कराती, फिर उसके बाद में उनको बड़े ही सुंदर तरीके से फिर से तैयार करती। फिर वो जाते, फिर जाते गैया के पीछे पीछे, उनकी पूंछ के पीछे घूमते। फिर वो उन्हें ले जाके फिर गोबर में डालते। फिर वो आते, मैया देखो मेरे को फिर से डाल दिया। और वो थे ही इतने प्यारे, सांवली सलोनी सूरत वाले। और फिर उसके बाद में वो फिर से जाके गोबर में भरते, फिर आते, फिर मैया तैयार करती। कभी थकती नहीं थी मैया। आता था उन्हें क्रोध आता था, अब तो सबको पता ही है किस तरह से बांध दिया करती थी, किसी तरह से डांटा भी करती थी, है ना। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, एक दिन कृष्ण भगवान सुदामा के इनके साथ में, अपने दोस्त के साथ में खेल रहे थे। और उनको अपने दोस्तों को बोलते हैं, सखाओं को, ए सखा, क्या है कि जो जीवन होता है ना, उसके अंदर है ना, भगवान बोलते हैं हम खेल खेल में यज्ञ करते हैं।
यज्ञ हवन करते हैं। तो यज्ञ हवन करते हैं। अब सखा बोलता है, अरे प्रिय सखा, अब यज्ञ हवन करते हैं ना तो भोजन पानी भी करना पड़ता है, ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। अच्छा हाँ, भोजन पानी तो कराना ही पड़ता है। तो वो जाते हैं गांव के जितने भी 84 कोस में जितने भी जो साधु महात्मा थे, तभी तो साधु महात्मा वृंदावन में रहते, ब्रिज भूमि में वहीं जाते हैं। तो जितने भी साधु महात्मा थे उन सभी को बुला के ले आते हैं और बुला के बोल देते हैं, आज हमारे यहाँ पे ना भोजन करना है, हमारा घर पे भोजन है, हमने यज्ञ किया है। तो सारे साधु महात्मा संत महात्मा पहुँच जाते हैं मैया के घर पे और मैया को बोलते हैं, तोरो छोरो माना बुला कर लाया है जीवन वास्ते। तो मैया बोली, अरे मौको छोरो कटे बुलायो, मार छोरो तो जो है कि जो को खेल बा गयोड़ो है। तो फिर ऐसे बोलते हैं कि ब्रिज भूमि है, संतों को बुलाया है भाई, तो जीमाऊँ तो सरी। अब मैया बोलती, रुक जाओ, ढूंढ के लेके आती हूँ। एक डंडा हाथ में लेती है और जाती है, अरे काना खट गयो रे, अरे काना कहाँ गया तू, जिमाने के लिए भूल कर लायो। अरे मैं 10-20 हो तो जिमा भी लूँ, तेरा 1000-2000 ना खट्टा से जिमाऊँगी मैं। हैं कहाँ गए हो तू, आओ, मोको परेशानी में फंसा दियो। फिर बाद में कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैया मैं तो खेल ही रहा था, मैं तो खेल में खेल यज्ञ हवन कर रहा था और मैं इनको जीमने के लिए बोला मेरा सखा, तो मैं जीमने के लिए बुला ले उनको, तो जीमने के लिए मैं बुलाने चला गया उनको, जीम ने न्योता दे दिया। माँ बोली, अब तेरी लीला तूने रची ना, तो तेरी लीला कभी तू ही निपट। तो फिर उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अब बैठो बैठो सारे बैठ जाओ, पंगत लगा के बैठ जाओ। हाँ, तो देखो भाई साहब, हम तो खेल में बुलाए थे, तो खेल में असलियत में आ गए। यहाँ हम तो आ गए, हम तो जीमेंगे। तो खेल में बुलाए तो जीमन भी तो खेल में खेलोगा ना, जीमन भी खेल में जीमो। तो बोलते ले आ रे, अपने सखाओं को बोलते हैं, बैठो यहाँ पे बैठ जाओ, ला पत्थर लगा। ऐसे हवा में बोलते हैं, यूं ही बोलते हैं कि पत्ते लगा। जैसे हम झूठ माट में हम भी खेला करते थे बचपन में, हम टीचर हैं, हम तेरे जीमने आए हैं, झूठ मूठ की पत्ता लगाएं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सारे साधु महात्माओं को बिठा के क्या बोलते हैं कि है ना, पत्ता लगा दी, लो भाई रसगुल्लो जीमो, कोई बोले गुलाब जामुन जीमो, कोई बोलते हैं ये जीमो, कोई बोलते हैं वो जीमो। अब ठीक है, जीम लिया सब जना। लेकिन एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई थी कि भगवान को देख के उनके जो जितने भी साधु संत महात्मा थे भगवान के साथ वो भी लीला में जुड़ जाते हैं। और जैसे ही वो कहते हैं रसगुल्ला है, तो वो भी रसगुल्ला उठा के ऐसे खाते हैं और यकीन नहीं मानेंगे, उन्हें रसगुल्ले का स्वाद आता है और वो पेट भर जीमते हैं। और फिर उसके बाद में भगवान को कहते हैं, मैया यशोदा बोलते हैं, कछु तो बात है तेरे लाला में, कछु बात तो है तेरे लाला में, और हम तो पेट भर के जा रहे हैं। यशोदा मैया सोचती रहती है, नित नए कर्तव्य करता रहता है हमारा काना। तो कथा सार में आपको भगवान श्री कृष्ण की लीला, जो कि अपनी माता को परेशान करने के लिए बड़ी ही आश्चर्यजनक घटनाएं वो करते रहते थे, जो हमें भी नहीं पता है। तो अपने बच्चों के साथ अपने जीवन की उनकी लीलाओं का आनंद उठाते रहें। और कथा सार में अगर ये कथा आपको अच्छी लगती है और कथा सार में और अन्य कथाएँ भी आप सुनना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए यूट्यूब पे तरह तरह की नई कथा सार में लेके आती रहूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कथा सुने। और आप जैसे कि भागवत कथा वगैरह ज़्यादा सुनने का नहीं वक्त मिलता है, तो ये भी भागवत कथाएं का ही अंश है। इनमें मैं और आपके लिए महान भागवत जो भी हुए हैं, जनाबाई, सखुबाई, इनकी भी नई नई कहानियाँ कथाएँ मैं लेके आती रहूँगी। उनके जीवन से हमें जो प्रेरणा मिलती है, ऐसे बड़े बड़े भागवत की मैं कथाएं आपके सामने लाऊंगी। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।